बिहार सरकार ने युवाओं के कुशल युवा योजना को 2031 तक बढ़ा दिया है। इसमें कंप्यूटर, डिजिटल मार्केटिंग और एआई जैसी नई स्किल सिखाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार फिरोजाबाद, झांसी, ललितपुर, रामपुर और महाराजगंज में रोजगार मेला लगा रही है, जिसमें 1500 से अधिक पद भरे जाएंगे। यूपी में बेरोजगार 12वीं पास और ग्रेजुएशन युवाओं को हर महीने 1000 से लेकर के 1500 रुपये तक सहायता राशि और फ्री स्कूल ट्रेनिंग का मौका मिल रहा है। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग बीपीएससी में वन रेंज अधिकारी और विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। यूपी समाज कल्याण विभाग के कक्षा 9वीं 12वीं तक के छात्रों के छात्रवृत्ति पोर्टल खोल दिए गए हैं। रेलवे में 6700 से ज्यादा ऑपरेटिंग पदों पर आवेदन प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 10वीं ITI पास युवाओं फॉर्म भर सकते हैं। बिहार में नया बिजनेस या उद्योग शुरू करने वाले युवाओं को सरकार 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद प्रदान कर रही है। स्वास्थ्य पर तकनीकी क्षेत्र में सहायकों और टेक्नीशियन पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक आ गई है। यूपी रोजगार मेला में अग्निवीर योजनाओं में जुड़े युवाओं के लिए प्राइवेट और संविदा नौकरियों में प्राथमिकता दी जा रही है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने नई तकनीकी भर्तियों के लिए परीक्षा तिथियां और गाइडलाइंस जारी करने की तैयारी की है। 80 साल स्वतंत्र दिवस की तैयारियां। देश अपने 80वें स्वतंत्र दिवस की खुशी मना रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्र दिवस के पूर्वी संध्या पर पूरे देशवासियों को बधाई दी और राष्ट्र को संबोधित किया। सरकार ने जनगणना की प्रस्तावली जारी की है, जिसमें परिवार आधार और डिजिटल सुविधाओं से जुड़े 40 सवाल होंगे। साइबर अपराध रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 3700 से अधिक फर्जी लोन ऐप और 15 लाख से ज्यादा संदिग्ध सिम कार्ड ब्लॉक किए हैं। विदेशी यात्रियों के लिए देश में 11 लैंड पोर्ट और एयरपोर्ट को ई वीजा प्रवेश की मंजूरी दे दी गई है। चमौली में जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंग ढहने से हुए हादसे पर रक्षा मंत्रालय और प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। मौसम विभाग ने यूपी, एमपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे एक आपराधिक मानहानि केस को खारिज कर दिया। मानवाधिकार आयोग में जवानों और मानसिक तनाव और आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं पर गृह मंत्रालय को नोटिस भेजा गया। रिजर्व बैंक की ताजा नीति के बाद होम लोन और कार लोन की EMI में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। सड़क किनारे दुकान लगाने वाले छोटे दुकानदारों को बिना गारंटी के 10,000 से लेकर के 50,000 रुपया तक आसान लोन मिल रहा है। छोटे कारोबारियों को खुद का काम शुरू करने के लिए 20 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है। LPG गैस के दाम कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में इस हफ्ते स्थिर बनी हुई है। पेट्रोल और डीजल के कीमतों। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में बदलाव के बावजूद देश में तेल की कीमतों स्थिर बनी हुई है। सौर ऊर्जा में बड़ा निवेश। RPSG ग्रुप ने 4800 करोड़ रुपए से ज्यादा में राजस्थान और कर्नाटक के सोलर पावर प्रोजेक्ट खरीदे हैं। महिलाओं की कंपनियों में भागीदारी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश की शीर्ष 500 कंपनियों में महिलाओं CEO और प्रबंधन निवेशन को संख्या बढ़ाने का जोर दिया जा रहा है। देश में UPI से होने वाले रोजमर्रा के छोटे बड़े लोन लेन देन की संख्या में इस महीने भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सोने और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव। वैश्विक बाजारों के अवसर से भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव देखा जा रहा है।
पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी रखने के लिए ई-केवाईसी कराने की सलाह जरूर दी जा रही है कि आप तुरंत कराएं और पैसा पाएं। कोलंबिया में भूकंप, भारत ने भेजी मदद। कोलंबिया में आए तेज भूकंप के बाद भारत ने 20 टन राहत सामग्री और दवाइयां मदद के तौर पर भेजी है। अमेरिकी नागरिकता और ग्रीन कार्ड से जुड़े कई फॉर्म अब पूरी तरह से ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। भारत और वियतनाम के बीच आपसी व्यापार और रक्षा समझौता को बढ़ाने पर नई सहमति बनी है। दुनिया भर में भीषण गर्मी और बिन मौसम बारिश को लेकर मौसम विशेषज्ञों ने कड़े कदम उठाने की अपील की है। विदेशी व्यापार में अब अपनी स्थानीय मुद्राओं और डिजिटल करेंसी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिहार और यूपी के कॉलेजों में नए सत्र को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग के नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। पुलिस और साइबर एजेंसियों ने लोगों को किसी भी अनजान वीडियो कॉल या डिजिटल अरेस्ट के नाम पर पैसों न ट्रांसफर करने की सलाह दी रही है। कई बड़े रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों पर यात्रियों के लिए हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस का विस्तार किया गया है। आगामी अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के चयन और अभ्यास शिविर की योजना पूरी कर ली गई है। सरकारी राशन दुकानों पर राशन कार्ड धारकों को तय कोटे का खाद्यान्न समय पर बांटने के निर्देश दिए गए हैं। पटना, लखनऊ, बनारस और गोरखपुर जैसे शहरों में स्मार्ट रोड और सीसीटीवी कैमरे का काम तेजी से हो रहा है। डेंगू और मौसमी बीमारियों से बचाव, स्वास्थ्य विभाग ने बारिश के मौसम में जमा पानी साफ करने और मच्छरदानी का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। दोस्तों, ये थी देश दुनिया के 50 खबरें। रोज जानना सुनना चाहते हैं तो पीकेपी न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में कि अगला वीडियो आप लोग के पास में आसानी से पहुंचे।